Hello students, so in this video what I'll be doing is we'll be taking a lot of problems. तो I won't be solving the problems entirely. मैं सिर्फ skeleton बना के दे दूंगा. Calculation का part आपको करना है because ultimately you are going to use calc. Okay, and calculation के tricks मैंने आपको बता दिए सब. तो I'll just explain the logic p of x greater than 3 लेना है, less than 3 लेना है या कैसा होना चाहिए, and then you can solve the sum. Calculations now you will be handling. Okay. So let us take the very first question of the very first question which is there on your screens. Okay, if on an average rain falls on 12 days in every 30 days. In this chapter you have to read the questions very carefully. Okay, so if on an average rain falls on 12 days in every 30 days, find the probability that first 4 days of a week will be fine and the remaining will be wet. The rain will fall on just 3 days of a week. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. Okay, solution. See, if on average rain falls on 12 days in every 30 days, 12 days in every 30 days, ये line. मतलब what is the probability that it will rain? Small p, 12 by 30. सो 2 और 3 बोल देते लास्ट वाला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1. सो 2. सो ये कितना आएगा 6 2 ज़ा 6 5 ज़ा. तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन. तो रेन फॉल्स और नॉट फॉलिंग का 3 by 5, 1 minus 2 by 5, that is 3 by 5. So if on an average rain falls on 12 days in every 30 days, find the probability that first 4 days of a week will be fine and remaining will be wet. Now you all tell me n क्या होगा. बहुत ध्यान से पढ़ के सोच समझ के क्वेश्चन एक बार रीड करो एंड टेल मी n क्या होगा. ओके, n कितना होगा. नाउ देयर इज अ कंफ्यूजन हियर. सम पीपल माइट थिंक कि n 30 है, बट अगर क्वेश्चन ध्यान से रीड करोगे तो n 30 नहीं है, n 7 है. बिकॉज इफ यू रीड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यहाँ पे दे आर चेकिंग कि फर्स्ट 4 days ऑफ वीक विल बी फाइन एंड रिमेनिंग विल बी वेट. तो वीक में कितने डेज है 7. ओके, जो फर्स्ट लाइन था देयर दे आर जस्ट गिवन कि रेन फॉल्स ऑन 12 days इन एवरी 30 days. तो वहाँ से आपको प्रोबेबिलिटी मिल रहा है, पी मिल रहा है. तो ये सम थोड़ा ट्रिकी है, सो बी वेरी केयरफुल. फर्स्ट 4 days ऑफ वीक विल बी फाइन एंड रिमेनिंग विल बी वेट. सो प्रोबेबिलिटी first 4 days will be fine. मतलब first 4 days there was no rainfall. अच्छा, सपोज यहाँ पे सी फर्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट पार्ट में फ़र्क क्या है. प्रोबेबिलिटी रेन फॉल्स ऑन just 3 days of a week. Just 3 days of a week. See, first part में they are mentioning कि first 4 days of a week will be fine. Okay, तो first 4 days will be dry and the next 3 days would be wet. तो order वो लोग ने mention किया है यहाँ पे. Okay, and next part में rain falls on just 3 days of a week. Here it could be Monday, Tuesday, Wednesday, और Monday, Wednesday, Friday, और Monday, Thursday, Friday. कोई भी 3 दिन हो सकता है. ओके, तो इससे क्या होगा. सी फर्स्ट 4 days ऑफ वीक विल बी फाइन. तो पहला दिन बारिश आएगा नहीं आएगा, सो क्यू. सेकेंड नो रेन्स, थर्ड नो रेन, फोर्थ नो रेन, देन रिमेनिंग वुड बी वेट. सो फिफ्थ डे इट विल रेन, सिक्स्थ इट विल रेन, 7 इट विल रेन. तो यहाँ पे ये ऑर्डर फिक्स है. ओके, यहाँ पे और कुछ पॉसिबिलिटी है ही नहीं. तो इधर 7C3 नहीं आएगा. ओके, 7C3 वोंट कम. बट इन द नेक्स्ट पार्ट रेन फॉल्स ऑन जस्ट 3 days. तो वी नो दैट 3 days विल बी फॉर पी. तो मैंने सिर्फ 3 बार पी लिख लिया. एंड 4 days देयर विल बी नो रेन्स. बट
इट कुड बी एनी ऑफ द 3 days. ओके, मंडे वेनेसडे फ्राइडे हो सकता है, मंडे थर्सडे संडे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो इसीलिए यहाँ पे अरेंजमेंट आएगा. तो इसको मैं 7C3 भी लिख सकता हूँ. P cube. P is what? 2/5. Q is 3/5. यहाँ पे अरेंजमेंट आएगा और यहाँ पे नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा. प्लीज़ वॉच द वीडियोज़ इन अ सीक्वेंस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. बिकॉज ऐसा हो सकता है कि कोई डायरेक्टली इस वीडियो पे आ रहा है तो ही मे नॉट अंडरस्टैंड थिंग्स. सो बेटर यू ऑल वॉच द वीडियोज़ इन अ सीक्वेंस, सो दैट विल बी हेल्पफुल. सो बस ये कैलकुलेट कर लेना एंड यू विल बी डन विथ योर फाइनल आंसर्स. ओके, तो जो भी फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा उसको 7C3 से मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट द सेकंड पार्ट का आंसर. एंड डोंट फॉरगेट टू क्या बोलते हैं, कीप योर कैलसीज इन फिक्स मोड एंड 4 डिजिट तक फिक्स कर देना. इफ योर कॉलेज सेज 5 डिजिट देन फिक्स अप टू 5 डिजिट. नेक्स्ट सम. assume that on average assume that on an average one telephone number out of 15 call between 12 p.m. to 3 p.m. on weekdays is busy. Okay, so 1 out of 15 are busy on average. What is the probability that if 6 randomly selected telephone numbers are called, 6 randomly selected telephone numbers are called, at least 3 are busy and not more than 3 are busy? Again a good problem. तो सबसे पहले लाइन को जब रीड करते हो तब क्या मिलता है? ऑन एवरेज 1 टेलीफोन नंबर आउट ऑफ 15 कॉल बिटवीन 12 PM to 3 PM. वो 12 PM to 3 PM उसको जाने दो, वो तो नहीं भी देते तो भी चलता. सो यहाँ से तुम लोग को क्या डेटा निकालना है कि ऑन एवरेज कितने टेलीफोन नंबर्स बिजी है. तो क्या मिलता है? 1 out of 15. सो दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फोन बीइंग बिजी. तो आई विल राइट दिस एज P is 1 out of 15. तो ये बिजी. तो नॉट बिजी का क्या होगा? 14/15. PQ. अच्छा, N. कितने रैंडमली सिलेक्टेड टेलीफोन नंबर्स थे? 6. सो आई डिनोट अ रैंडम वेरिएबल. नंबर ऑफ टेलीफोन numbers that are busy. ये बना के रेडी रख लो. 6CX P⁻x Q⁻n-x. इसको रेड बॉक्स में डाल दिया. कैलसी में फीड कर लेना. समटाइम्स स्टूडेंट्स को मैथ एरर आता है यहाँ पे, तो क्या करना, ब्रैकेट डालना. एक्चुअली ब्रैकेट नहीं डालोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, बट स्टिल आई डोंट नो व्हाई दे गेट मैथ एरर. ओके, तो बेटर बी सेफ, ब्रैकेट डाल देना तीनों को. ओके, अब क्या पूछा है फर्स्ट पार्ट में? What is the probability that if 6 randomly selected telephone numbers are called, at least 3 are busy, not more than 3 are busy. So at least 3 are busy. At least 3 are busy मतलब x greater than equal to 3. So that means it is x equal to 3, 4, 5 and 6. तो क्या करोगे? ऊपर वाला एक्सप्रेशन ऑलरेडी कैल्सी में फीड किया हुआ है. कैल्क दबा के x का वैल्यू पूछेगा 3 के लिए. सो कैल्क, प्रेस कैल्क, देन प्रेस 3 एंड इक्वल टू, then write the value, then press again calc, then 4 equal to, press 5 and equal to, press calc, then 6 and equal to again, and you will get all the 4 values. Okay, और एग्जाम में प्लीज डायरेक्ट ऐसा मत लिखना. ये मैंने एक और टेक्निक बताया था. 3 से लेकर कहाँ तक जा रहा है? 6. तो बस इससे आप फाइनल आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो. ओके, क्योंकि
हर एक वैल्यू लिख देना, मतलब इतना जल्दी भी पेपर करके किधर जाओगे. ओके, सो इतना जल्दी भी मत ख़त्म करना पेपर. नाउ सेकेंड पार्ट, नॉट मोर देन 3 आर बिजी. Not more than 3 are busy. Okay, so you all think now. Pause the video. Think. Not more than 3 are busy. तो मुझे बताओ x लेस देन इक्वल टू 3 आएगा या x नॉट मोर देन 3 आर बिजी, या x लेस देन 3 आएगा. एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया. नंबर ऑफ नॉट मोर देन 3 आर बिजी. हाँ, मतलब क्या आएगा, कौन सा वाला आएगा, पहला वाला या दूसरा वाला. तो वीडियो को यू कैन जस्ट पॉज एंड थिंक एंड देन बी रेडी विथ योर आंसर. सो आई एम नॉट वेटिंग. इफ़ यू थिंक प्रॉपरली, व्हेन आई एम टेलिंग दैट नॉट मोर देन 3 आर बिजी, तो 3 तक तो बिजी हो सकते हैं. ओके, सो ये नहीं आएगा, ये आएगा. सपोज व्हेन आई एम टेलिंग दैट, स्टूडेंट्स को मैं क्या एग्जांपल देता हूँ यूजुअली क्लासेस में, I cannot take more than 50 students. Okay, but I can take 50 students. तो इसलिए I cannot take more than 50. तो बट 50 से कम ले सकता हूँ और 50 तक ले सकता हूँ मैं. तो x लेस देन इक्वल टू 50 आता है तब. तो यहाँ पे भी इफ़ यू कंपेयर द सिनारियोज, दे आर आस्किंग नॉट मोर देन 3 आर बिजी. तो 3 एंड लेस देन इक्वल टू 3 चलेगा. ओके, 3 तक चलेगा. तो बस ये फाइंड कर लो. So this is equal to 0, 1, 2 and 3. तो बस अगेन यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर यूजिंग द समेशन टेक्निक. वो जो ऊपर समेशन है, बट इसका समेशन सिर्फ कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 3 तक जाएगा. ओके, 0 से लेके 3 and this entire expression. I am not again writing. Okay, so I hope you can do this in your calci. You don't need my help. तो पूरा skeleton बना दिया मैंने and I am explaining you the things. Calculation should not be a problem. Okay, so let us take next problem. Okay, so the next sum is a binomial distribution has mean 4 and variance 4 by 3. So mean 4. So basically NP is 4 and variance is 4 by 3. So NPQ is 4 by 3. तो find P of x greater than equal to 1. अच्छा, मैंने वेरी फर्स्ट वीडियो में बाइनोमियल में x इज BNP लिखा था. आई फॉरगॉट टू एक्सप्लेन दिस. तो कभी कभी क्या करते हैं ना, व्हाट दे विल डू इज, ऑब्वियसली इतना इजी सम एग्जाम में नहीं देंगे, बट डेटा कभी कभी ऐसा लिख के देते हैं 6,0.2. तो व्हेन दे राइट इन दिस फॉर्मेट एंड गिव यू, तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट n is 6 and p is 0.2. ओके, तो इसलिए मैंने बोला था वो ऑर्डर याद रखना, बिकॉज दे विल गिव इट इन सच ऑर्डर ओनली. 6,0.2 और 10,5 कुछ भी दे सकते हैं, बट ऑर्डर पता होना चाहिए वो कि इट इज़ n, p, वेयर n इज नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. ओके, ओके, अब इसमें ये फाइंड करना है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो मैंने स्टार्ट में बोला था इट इज़ अ 2 पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन. तो 2 चीज़ें मालूम होनी चाहिए, n और p. तो अब यहाँ से इन दोनों को क्या करते हैं ना, डिवाइड करते हैं. NPQ अपॉन NP. सो 4/3 अपॉन 4 इज 1/3. सो Q कितना मिला, 1/3. Q मिल गया तो P मिल गया 2/3. अब P 2/3 यहाँ पे डाल दो तो N मिल जाएगा. तो N कितना मिला, 6. नाउ व्हाट हैव दे आस्क्ड, दे हैव आस्क्ड अस P of x ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो एटलीस्ट वंस मतलब 1 माइनस नन. नन मतलब 1 माइनस P of x इक्वल टू 0. और ये क्या आएगा, N कितना है, 6, 6 C 0,
2/3 रेज टू 0, 1/3 रेज टू 6. बस हो गया, कैलकुलेशन कर लेना तुम लोग. ओके, नेक्स्ट सम. For a binomial distribution, find p for a random variable x if n is 6 and if they have given one relation. तो कुछ नहीं, easy है. 9p of x equal to 4, you have to solve x equal to 2. यहाँ पे आएगा 6c2 p square q4. ये और ये गया, ये और ये भी गया, ये और ये भी गया. तो 9p स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर. तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं q बाई p का स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर. सो q बाई p इज व्हाट, 3, बिकॉज ऑब्वियस है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर दोनों भी नेगेटिव नहीं हो सकता. सो यू विल हैव ओनली पॉजिटिव 3. So q को you can write it as 1 minus p and I write this as 3p. So p is 1/4. बस हो गया. This was okay. Next. Now it should be readable. Okay. In a binomial distribution consisting of 5 independent trials, probabilities of 1 success and 2 successes are so and so respectively. Find parameter p of the distribution. Again p ढूंढना है. 5 independent trial, तो n कितना दिया है, 5. Probability of 1 success, तो p of x equal to 1 is 0.4096 and p of x equal to 2 is 2048. ठीक है. ओके, अब क्या करोगे, ऑब्वियस है दोनों को डिवाइड करो. सो p of x1 का फॉर्मूला क्या आएगा, 5c1 p raised to 1 q raised to 4 and this is equal to 4096, sorry 0.4096. तो मैंने यही एक्सप्रेशन सिर्फ p of x equal to 1 को इस फॉर्मेट में लिख दिया अपॉन x equal to 2 कितना आएगा, 5c2 p square q cube 0.2048. ओके, दोनों को डिवाइड कर दिया बेसिकली, इसको ऐसे लिख दिया. तो ये हो गया ट्वाइस. 5c1 इज़ 5, 5c2 इज़ 10, तो ये 2, ये एक कटेगा, ये भी एक कटेगा. सो यू विल गेट q बाई p as 4. So q is 1 minus p, 4p, so 5p is 1 and p is 1/5. Okay, easy, not that difficult. Next sum. Find true or false with proper justification that in binomial distribution mean equal to 15 and standard deviation equal to 5. Okay, बहुत अच्छे टाइप का समय ये. This usually comes for 3 to 5 marks. Okay, so find true or false with proper justification that in binomial mean equal to 15 or standard deviation 5. So they are asking us to check कि क्या ऐसा पॉसिबल है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 15 हो और स्टैंडर्ड डिविएशन 5. तो वी हैव टू चेक वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट. सॉरी, तो मैंने लिखा मीन 15, मीन का वैल्यू क्या है, NP, स्टैंडर्ड डिविएशन 5, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर क्या होता है, वेरिएंस, वेरिएंस इज 25 एंड वेरिएंस का वैल्यू क्या आएगा, NPQ इक्वल टू 25.
NP Q25 upon NP. Okay. तो Q कितना आ गया 5/3. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल ना दैट कि Q 5/3 हो, बिकॉज ये तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर या सक्सेस कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता. सो इट इज़ फॉल्स दैट इन बाइनोमियल मीन इक्वल टू 15. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बाइनोमियल में मीन 15 हो और स्टैंडर्ड डिविएशन 5 हो. तो अब आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन. दे आर आस्किंग वेदर इट इज़ पॉसिबल कि बाइनोमियल का मीन 15 और स्टैंडर्ड डिविएशन 5 हो सकता है. तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है. इट इज़ फॉल्स दैट इन बाइनोमियल मीन इक्वल टू 15 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू 5. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. ओके, सो I hope you have understood this. So that's it for this video. I'll come up with more problems in my next videos, and till then stay tuned. Goodbye and thank you. And please videos को share कीजिए, channel को subscribe कीजिए, and videos like कीजिए, and share it on a college WhatsApp group so that even the other students can study from the videos. And directly please do not study distributions. If मतलब यूजुअली ये टॉपिक पूरा स्टैटिस्टिक्स व्हाट फ्लो आई फॉलो इज इन क्लास. आई यूजुअली डू कोरिलेशन रिग्रेशन फर्स्ट, बट कोरिलेशन रिग्रेशन आप लास्ट में भी कर सकते हो, बट पहले कर लो, बोनस टॉपिक है. देन आई डू रैंडम वेरिएबल एंड एक्सपेक्टेशन, एंड देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. और इसमें भी बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल. ओके, इन दिस ऑर्डर. तो यू कैन फॉलो द सेम सीक्वेंस, स्पेशली अगर कोरिलेशन रिग्रेशन किसी ब्रांच को नहीं है, so they can directly start with random variable and expectation and then move on to probability distribution. Okay, but correlation regression is a very bonus topic, not to be left. मतलब ऐसे standard sums है, nothing difficult. Okay, so I'll come up with more sums in my next video. Till then, stay tuned and goodbye.